कुछ साल पहले किसानों की जमीन की लड़ाई हम लड़े थे भट्टा परसोल में, और एक नया बिल हम लाए पार्लियामेंट में जिसने किसानों की जमीन की रक्षा की। और जब उनसे जमीन ली जाती है आज, तो उनको मार्केट रेट से ज्यादा पैसा मिलता है, सही पैसा मिलता है। मोदी जी की सरकार आई थी, उन्होंने किसानों की बहुत बात की, कहा कि हम किसानों की रक्षा करेंगे। हिंदुस्तान की सरकार किसानों की सरकार, किसानों की मदद करने की सरकार होगी। मगर दुख की बात यह है कि जब से उनकी सरकार आई, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में किसान को भूल गए हैं। पार्लियामेंट में मैंने एक सवाल पूछा, मोदी जी से पूछा, और मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने सवाल पूछा था कि किसान को जो रेट मिलता है, मान लो दाल के लिए जो उसको रेट मिलता है, उसमें और मार्केट रेट में इतना फर्क क्यों है? तो ये जो फर्क है, ये किसानों के जेब में तो नहीं जा रहा है, और जो दाल खरीद रहा है उसके जेब में भी नहीं जा रहा है, ये बिचौलियों के जेब में जा रहा है। ये सवाल मैंने मोदी जी से पूछा, और मैंने मोदी जी से कहा कि मोदी जी आप किसान की रक्षा कीजिए। ₹50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पिछले साल मोदी जी ने अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों का माफ किया। बड़े लोगों का कर्ज माफ करना चाहते हैं आप, कीजिए, मगर क्यों नहीं आप किसान का भी कर्ज माफ करें। और जैसे हमने 70,000 करोड़ रुपए माफ किया था, वैसा ही मोदी जी यूपी के किसान का और हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करें। दूसरी बात आपने उठाई, जो किसान यहां आए उन्होंने कहा बिजली का बिल, क्यों नहीं आप बिजली के बिल को आधा कर दें। और आखिरी बात, जब हमारी सरकार थी, हम एमएसपी को बढ़ाते रहते थे। मजदूरों की मदद हमने मनरेगा के माध्यम से किया, और किसान की मदद हमने कर्जा माफ करके और एमएसपी बढ़ाकर किया। मोदी जी की सरकार ने एमएसपी को बढ़ाना बंद कर दिया है। तो हमने ये यात्रा इसलिए शुरू की है कि हम नरेंद्र मोदी जी पे, हिंदुस्तान की सरकार पर थोड़ा दबाव डालें। किसान की जो समस्याएं हैं, किसान के सामने जो दुख है, किसान के दिल में जो घबराहट है, वो हम मोदी जी के कानों तक पहुंचाएं।